मैं योजना का शिलान्यास किया गया और कुछ लोगों को पेमेंट भी किया गया और बहुत सारी योजनाओं का बारे में बताया गया। सर इसके बारे में आपका बताया। समाज के लोग जो लोग एक समय में बहिष्कृत और अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, इन सभी जातियों को मोदी के नेतृत्व में इस प्रकार से सम्मान के साथ उनको स्थान और पहचान देने का काम किया गया है, ये काबिल तारीफ है। और हम बातें करते हैं राम राज्य की परिकल्पना इसी से साबित होती है कि हम समाज के जो सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, इन समाज के इंसान ने तो भगवान ने तो इंसान बनाया और इंसानों को जातियों में बांटा, लेकिन इन सब की सूझी लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जातियों को जो समायोजित कर रहे हैं इन सब योजनाओं के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण नीतियों से उनको स्वावलंब कर रहे हैं और उनके हुनर के अनुरूप उनको जो है रोजगार दे रहे हैं और रोजगार के साथ साथ उनको देश में उनकी जो भूमिका है देश को आगे बढ़ाने की, उनका भी स्थान जो सुनिश्चित कर रहे हैं। हर व्यक्ति का, हर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का जो है नए भारत में ज़रूरत है और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर जो है ये मैसेज दिया है कि क्या नाम है, आइए हम सब मिल करके नए भारत जो हमने सपना देखा है 2047 तक विकसित भारत का, वो ऐसे ही पूरा होगा। सर क्या ये योजना चुनाव को देखते हुए है कि पहले भी हो सकता था ये? नहीं, देखिए, चुनाव तो एक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव तो होना ही है और चुनाव से पूर्व आपने देखा होगा हम लोग भी, मैं भी अपने क्षेत्र में जो है शिलान्यास लोकार्पण कर करके आ रहा हूँ। तो ये विकास तो एक जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका जो है शुभारंभ आयोजन ये तो हमेशा होता है। इलेक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट है 2024 का, तो चुनाव से इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ करके देखे जाना चाहिए और चुनाव रहता है तो भी, चुनाव नहीं रहता है तो भी इस तरह के कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम और ऐसे लोगों को हम लोग जो है मुख्य धारा से जोड़ करके ऐसी योजना ही करते हैं। आप देखे होंगे जब काशी का जीर्णोद्धार हुआ, वही प्रधानमंत्री जी थे जो वहाँ पर काम करने वाले जो श्रमिक थे और ख़ास तो मजदूर और ऐसे समाज के लोग, सबका किस तरीके से उन्होंने अभिनंदन किया, उनके चरणों को धोया, उनके साथ जलपान किया, उनके साथ समय बिताया। तो ये संदेश उन्होंने दिया कि क्या नाम है, समाज का, श्रेष्ठ समाज का यही सही पहचान है कि हम समाज में रहने वाले कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग को भी स्थान दें, सम्मान दें, पहचान दें। और जैसे शरीर का जो है मस्तिष्क जो है बिना पैर के खड़ा नहीं रह सकता, वैसे समाज भी जो है सभी जातियों को लेकिन आम जनता तो यही कह रही है सिर्फ चुनाव जब नज़दीक आता है तभी ये होता है, इसके पहले क्यों नहीं होता? नहीं, चुनाव से दृष्टिगत से आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो 2014 से लेकर के 2024 तक 10 साल का ये जो ये मतलब मोदी जी के नेतृत्व में जो ये रथ चल रहा है, जो हम लोग विकासकारी योजनाएं जो कर रहे हैं, ये तो चल ही रहा। चुनाव तो होना ही है, 2024 से प्रस्तावित है, जैसे चुनाव आता जाता रहता है, लेकिन ये होना था हो गया और इसी के मतलब समय से रहते हुए सारे कार्यक्रम निर्धारित रहते हैं, विभाग के कार्यक्रम हैं। जैसे ये जो एक संकलन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा गया है, PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लॉन्च, ये होना था तो इसी के समय के निश्चित तौर पे ही हुआ है। चुनाव तो आते जाते हैं, हर 5 साल में चुनाव होना है, तो क्या चुनाव के दृष्टिगत से क्या हम कार्यक्रम नहीं करेंगे? ये तो कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, भाई हमारा लोकतंत्र है और हमारे लोकतंत्र की तो एक खूबसूरती, आप भी कुछ बोल सकते हैं, जो कुछ नहीं किया वो भी बोल सकता है। तो हम लोग कर रहे हैं, जो करता उसी के बातों पर टिप्पणियाँ होती तो अच्छी बात है। ये तो स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत अच्छा जो है एक हिस्सा है। सर जैसे ये अभी योजना भी लॉन्च किया है, जैसे SC/ST के लिए है और भी सारे वर्ग लोग हैं। SC/ST विमुक्त जातियाँ और इसमें आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी कोई भी काम छोटा नहीं होता है, नथिंग इज, ठीक है ना, कोई काम छोटा नहीं होता है। तो कोई भी जैसे ये काम ऐसा कहा जाता है कि भाई चलो ये निचले स्तर का काम है, लेकिन निचला स्तर से तो बड़ा स्तर बनता है। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर क्या हम आप इस माहौल में ऐसे बैठ करके प्रेस वार्ता कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं? नथिंग इज, मतलब कोई छोटा नहीं है। उनको सम्मान स्थान पहचान दे करके मुख्य धारा से जोड़ना ही एक जो है
अच्छा जो है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया, एक स्वस्थ सरकार का जो है ये एक चेहरा। लेकिन सर ये इंडिकेट किया गया है SC/ST को, और भी लोगों को बोल सकते थे, नहीं, ये सिर्फ इंडिकेट उन्हीं को क्यों किया गया है? और भी सारे उनको बहुत उनको वर्ग लोग हैं। सशक्त करने के लिए किया गया है। और SC/ST देखिए क्या नाम है, तो रिजर्वेशन भी है हमारे संविधान में जो है, जो रिजर्वेशन है 80 जातियों के लिए, OBC के लिए, तो ये तो एक समाज को बैलेंस करता है ना, इसीलिए भी आरक्षण दिया गया कि भाई समाज में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर हो उनको सशक्त करने का ये प्रक्रिया, उनको ये है ये दिया गया, ये रोजगार का माध्यम है उनको सशक्त करने का। कहीं इनके पास जो है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये क्लास है, तो रोजगार के माध्यम से तो सशक्त कर सकते हैं ना। सर ये जो योजना लॉन्च हुआ है उसमें हमारे जनता को कैसे लाभ मिलेगा, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? ये जनता ही तो है, इनको मतलब जनता नहीं मतलब मानते। इसमें क्या करना पड़ेगा इन हाँ? लोगों को? इनको उन्होंने बताया ना कि इसमें जो 3-4 जो इसमें एजेंसी जो लोन देंगी उसमें अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगी और डायरेक्ट जो है इनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सैंक्शंस मिलेंगे, सैंक्शन मिलने के जो है अनुरूप उनको जो है पैसे मिलेंगे। सर आपको तो मैं डॉक्टर विमलेश हूँ, इसी क्षेत्र का विधायक हूँ, बांसगांव का 2nd टाइम।